भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से कारोबार दर्शाकर, भारत के प्रधानमंत्री जी का फ़ोटो लगाकर कैची फिक्सल कंपनी द्वारा देश में बहुत सारे लोगों को बुरी तरह लूटा गया। और जो विधि का शासन है, विधि के शासन में विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का स्पष्ट रूप में उल्लंघन किया गया और कैची फिक्सल कंपनी द्वारा पूरे देश में अंधेरगर्दी की गई। इस अंधेरगर्दी के खिलाफ अब धीरे धीरे लोग एकजुट हो रहे हैं और लगातार एक असंतोष फैलता जा रहा है। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कंपनी लगातार व्यवस्था के प्रति अपराध कर रही है और मेरे समझ से ये भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फ़ोटो कंपनी ने लगाया, भारत के प्रधानमंत्री की सरकार के द्वारा संचालित कारोबार दर्शाया और भारत के प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत साख को भुनाते हुए भारत की जनता से उनकी साख पर पैसे इकट्ठा किए गए और बहुत भारी संख्या में पैसा इकट्ठा करने के बाद अब कंपनी लगातार लोगों को झांसे दे रही है, ऊट पटांग वादे कर रही है। कंपनी से जो लोग जुड़े हैं वो लगातार अभी तक जनता से समय मांग रहे थे और वो कह रहे थे कि हमारा जो अधिकारी है सिग्नेचर करने के लिए उपलब्ध नहीं है, साइनिंग अथॉरिटी क्वारंटाइन है। और उन्होंने 2-3 बार समय लिया ये कहकर कि हमारा अधिकारी साइनिंग अथॉरिटी क्वारंटाइन है, उसके कारण वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में जाकर सिग्नेचर नहीं कर पा रहा है। तो मैं पहले भी बोला था कि कंपनी जो है इसके जितने भी लोग जुड़े हैं ये बाद में बताएंगे कि हमारा डायरेक्टर भाग गया है और हम लोग जो इस कंपनी के कर्मचारी हैं हमारी कई महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। अब लगातार जो बात सामने आ रही है वो ये है कि एक तरफ कंपनी लोगों से समय मांग रही है और बार बार पेमेंट करने के लिए अपनी जो तारीख है उसको बढ़ा रही है। दूसरी तरफ कंपनी जो है इसने बहुत जो इसके जितने फ्रेंचाइजी थे या जो लोग टीवी लगाए थे उनको कंपनी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजना शुरू किया है। तो मेरे पास जो फ़ोन आ रहे हैं, मेरे पास जो शिकायतें आ रही हैं, पूरे देश भर से जो लोग फ़ोन करके मुझे बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि कंपनी ने उनको नोटिस भेजा है और मुझे भी कंपनी ने नोटिस भेजा है। तो अब इस कंपनी से जो लोग जुड़े हैं इनकी नीयत सही नहीं है और ये आम जनता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो कंपनी लॉ है, कंपनी लॉ के अनुसार कंपनी का संचालन करते हुए इनको क्या करने का अधिकार था, क्या करने का इनको पावर मिला था, क्या इनके द्वारा किया गया और क्या नहीं किया गया, अब इसकी एक बहुत गहन जांच होनी बाकी है। दूसरी चीज़ मैं स्पष्ट रूप से पहले भी कह चुका हूँ कि कंपनी से जो लोग जुड़े हैं उन्होंने व्यवस्था के प्रति अपराध किया है। तो मुझे लगता है कि ये पूरा सिस्टम इसमें बहुत बड़े स्तर पर ब्लैक मनी को वाइट मनी बनाने का एक खेल खेला गया है, एक गेम किया गया है और इसमें प्रधानमंत्री को मोहरा बनाया गया है, प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश की गई है, प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है और प्रधानमंत्री के खिलाफ ये पूरा जो है एक बहुत बड़े स्तर पर पूरे देश में एक असंतोष फैलाने का प्रयास किया गया है। क्योंकि एक तरफ कंपनी बोलती है कि लॉकडाउन में प्रधानमंत्री की सरकार ने शुरू किया है नया कारोबार, ऐसा प्रधानमंत्री का फ़ोटो लगाकर प्रधानमंत्री की सरकार द्वारा संचालित कारोबार दर्शाकर वो लोगों से पैसे ले रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री स्वयं लॉकडाउन में अपनी सरकार की तरफ से लोगों को 500-1000 रुपये उनके अकाउंट में जमा करा रहे हैं। दूसरी तरफ ये कंपनी लोगों का लाखों रुपया, किसी का 1 लाख, किसी का 2 लाख, किसी का 5 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 20 लाख, किसी का 50 लाख अंधेरगर्दी कर दिया है।
तो कंपनी एक तरफ लोगों का पैसा ले रही है, तो प्रधानमंत्री स्वयं लोगों को 500,000 रुपये आर्थिक सहायता दे रहे हैं, और ये कंपनी प्रधानमंत्री का फ़ोटो लगाकर लाखों करोड़ों रुपए जो है डकार रही है। तो ये बहुत बड़ी बातें जो है। दूसरी चीज़, मुझे जो लोग फ़ोन कर रहे हैं, जो लोग बातें कर रहे हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पर भी लिख रहे हैं कि 7 तारीख से 10 तारीख तक हो सकता है कंपनी भुगतान करे, तो मैं जानबूझकर 7 तारीख से 10 तारीख तक मुझे तो यकीन है कि कंपनी भुगतान नहीं करेगी, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। लेकिन जो लोग मुझसे अपेक्षा करते हैं कि आप कंपनी के खिलाफ़ कोई कार्रवाई मत करिए और हो सकता है कंपनी 7 तारीख से 10 तारीख तक भुगतान कर दे, तो मैं उन लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए जो मुझे इस बात के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि 7 तारीख से 10 तारीख तक आप इंतज़ार कर लीजिए और हो सकता है कंपनी भुगतान कर दे, तो उनकी भावनाओं का मैं कद्र करते हुए 10 तारीख तक कंपनी के खिलाफ़ कोई बड़ा कदम नहीं उठाऊंगा। और मैं उन लोगों को आश्वस्त करता हूं जो परेशान हैं, जिनका पैसा कंपनी में फंसा है, और 10 तारीख के बाद इस कंपनी के खिलाफ़ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू होगा, और पूरे देश में जो लोग इस कंपनी से प्रताड़ित हैं, जिनका पैसा इस कंपनी में फंसा है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपना पूरा डिटेल मुझे उपलब्ध कराएं कि इसका कितना पैसा फंसा है। उन सारे डिटेल के साथ मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ये फिर से एक विवरण भेजना चाहता हूँ कि आपके नाम से इतना बड़ा अंधेरगर्दी किया जा रहा है, और इस कंपनी को, इससे जो भी लोग जुड़े हैं, इनको कानून के दायरे में लाने के लिए बहुत बड़े स्तर पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। दूसरी चीज़, ये कंपनी लगातार लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। ये शुरू से, जब इनको अगर बिजनेस करना था तो बिजनेसमैनशिप इनके अंदर कभी दिखाई नहीं दी। इन्होंने अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कोई प्रॉपर जो है तरीका नहीं अपनाया। इन्होंने लगातार लोगों के साथ बदतमीजी किया, इन्होंने लगातार लोगों को गुमराह किया, और लोगों का पैसा लेकर लोगों के साथ बहुत बड़े स्तर पे इन्होंने अपराध किया है, और इस अपराध के साथ इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को भी लपेटा है। तो मैंने भारत के प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, मैंने सारी स्थिति से लिखित रूप में अवगत कराया है, और मैंने 2 बार लिखा। मैंने एक बार प्रधानमंत्री जी को इस कंपनी के बारे में लगभग 1-1.5 महीने पहले लिखा था, और उस पर मुझे सूचना मिली थी कि मेरी शिकायत पर प्रकरण में जांच और कार्रवाई के लिए उसको अग्रसारित कर दिया गया है। और दोबारा मैंने फिर एक विस्तृत शिकायत प्रधानमंत्री जी को लिखा, उसमें बहुत सारे तथ्य मैंने उसमें नए तथ्य से उनको अवगत कराया है। तो मुझे ऐसी उम्मीद है, और ये ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी लॉ है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि कोई भी कंपनी किसी राष्ट्र नायक के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकती है अपने व्यवसाय के संचालन के उसको प्रदर्शन में, और किसी भी सरकार का या किसी भी माननीय का, जनप्रतिनिधि का नाम शामिल नहीं कर सकती है। तो कंपनी ने स्पष्ट रूप से सीधे प्रधानमंत्री का नाम लिया है, प्रधानमंत्री का फ़ोटो लगाया है, प्रधानमंत्री की सरकार द्वारा संचालित कारोबार दर्शाया है। तो मैं इसको मानता हूँ कि ये व्यवस्था के प्रति अपराध है और सीधे प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश है। क्योंकि ऐसा होता है कि राजनीति में जब कोई बहुत बड़े पद पर पहुंच जाता है तो उसके खिलाफ बहुत सारी साजिशें होने लगती हैं। तो मुझे लगता है कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं तब से लगातार बहुत सारी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई उनकी सरकार के द्वारा की गई है। बहुत सारी कंपनियों की संपत्तियां जब्त की गई हैं, बहुत सारी कंपनियों को अवैध घोषित किया गया है, उससे जुड़े हुए लोगों को जेल भेजा गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो मुझे लगता है कि ये स्वयं प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश करके प्रधानमंत्री जी को बहुत बड़े स्तर पर बदनाम करने की कोशिश की गई है और उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा असंतोष पूरे हिंदुस्तान में पैदा करने का प्रयास किया गया है। लेकिन स्वयं प्रधानमंत्री ने जो लॉकडाउन घोषित कर दिया, इस लॉकडाउन से इस कैची फिक्सल कंपनी का जो लगातार
इनका अंधेर गर्दी था उस पर स्वतः कुछ रोक लग गया। क्यों कि लॉकडाउन शुरू होने से जो लोग कंपनी से जुड़े थे वो नए लोगों को इसमें नहीं जोड़ पा रहे थे। तो एक कंपनी का जो पूरा सिस्टम है ये पूरा ये दिखा रहा है कि इन्होंने बहुत बड़े स्तर पे अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। तो मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि 10 तारीख तक सब लोग प्रतीक्षा कर लें। 10 तारीख के बाद हर व्यक्ति जिसका जो भी पैसा कंपनी में फंसा है वो मुझे टेलीफोन करके सिर्फ अपना जो कंपनी में पैसा फंसा है उसका विवरण उपलब्ध कराएं। क्योंकि अब मैं चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री जी को जो अब इस देश में जितने लोगों का पैसा इस कंपनी ने मारा है अब उस सारी डिटेल के साथ एक बड़ी कार्रवाई के लिए उनको प्रार्थना किया जाए। और मुझे यकीन है कि जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वो इस देश के पहरेदार हैं और सबके क्या कहते हैं संरक्षक हैं और प्रधान सेवक हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वो प्रधान सेवक के रूप में और प्रधान संरक्षक के रूप में निश्चित रूप से व्यवस्था को पुष्ट करने के लिए अपनी उत्कृष्ट संवेदनशीलता का प्रदर्शन कर सकेंगे। और इस कंपनी से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति उसको किसी भी रूप में कहीं भी बचकर निकल जाने का कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हो सकेगा। तो मैं सबको एक बार पुनः आश्वस्त करना चाहता हूँ। और लगातार मुझे जो फ़ोन आ रहे हैं तो पूरे देश में पता चल रहा है कि कंपनी एक तरफ लोगों से समय मांग रही है और कह रही है कि हमारा अधिकारी क्वारंटाइन है उसको वहाँ जाने का समय नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ एक कंपनी जो है अपने वकील के माध्यम से लोगों को नोटिस भेज रही है। दूसरी एक बात यह है कि इस कंपनी के एक अधिवक्ता थे वीके भाटिया। तो वीके भाटिया जी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि मैंने इस कंपनी का काम छोड़ दिया। तो जो वीके भाटिया जी इस कंपनी के पहले अधिवक्ता थे अब उनको भी ये बात समझ में आ गई कि ये कंपनी गड़बड़ काम कर रही है और इसलिए इस कंपनी का उन्होंने काम बंद कर दिया। तो अब कंपनी ने कोई नया वकील पकड़ा है और मुझे पूरी विश्वास है, पूरा मुझे ऐसा लगता है कि जो भी नया वकील है उसको कंपनी ने कुछ पैसे दे दिए। सारे जो कस्टमर थे, फ्रेंचाइजी थे, मास्टर फ्रेंचाइजी थे, उनका नाम पता और सारा डिटेल दे दिया कि भैया तुम बैठकर इनको नोटिस भेजते रहो और तब तक हम यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लेके चंपत हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि और ये कंपनी जिसने अपना कैची फिक्सल के नाम से एक ऐप बनाया, कहा कि हम इस ऐप के माध्यम से लोगों की ट्रैकिंग करेंगे। तो कल मुझे पता चला कि कंपनी ने ट्रैकिंग भी बंद कर दिया है। तो अब इस कंपनी की ट्रैकिंग आम जनता के द्वारा बहुत ज़रूरी हो गई है। और इस जो ये कंपनी के खिलाफ अभियान है अब इस अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर इतनी इसको बुलंद करना है, इसकी आवाज़ को इतना बुलंद करना है कि ये आवाज़ सरकार के कानों तक पहुँचे, सत्ता में, शासन में, व्यवस्था में जो लोग बैठे हैं उनके कानों तक बात पहुँचे और वो अपनी उत्कृष्ट संवेदनशीलता का प्रदर्शन करने के लिए विवश हों। क्योंकि अगर इसी तरह से कंपनियां लगातार आती रहीं, लोगों को ठगती रहीं तो ये स्वयं व्यवस्था के प्रति बहुत बड़ा अपराध होगा। और लगातार ये बहुत कई सालों से ऐसा होता रहा है कि बहुत सारी कंपनियां आती हैं, कुछ समय तक कारोबार करती हैं, जनता को बहुत बड़े स्तर पर चूना लगाती हैं, उसके बाद निकल जाती हैं। तो जब सांप चला जाएगा तो लकीर पीटने का क्या फ़ायदा होगा। तो ये लकीर पीटने वाला जो सिस्टम बहुत सालों से चल रहा है, इस सिस्टम को बंद करना ज़रूरी है। तो इस जो कैची फिक्सल कंपनी ने जो अपराध किया है, तो मैं ये चाहता हूँ कि अब इस कंपनी के खिलाफ लड़ाई तब तक जारी रखी जाएगी जब तक सरकार ऐसी कोई व्यवस्था ना बनाए इसकी आगे इस कंपनी जैसा कोई फिर से आम जनता को लूटने के लिए कोई प्रयास ना कर सके। और मुझे विश्वास है कि जो कंपनी लॉ है, इस कंपनी लॉ में लगातार पिछले 100-150 सालों में लगातार इतने संशोधन हुए हैं। उन संशोधनों का निश्चित रूप से ये प्रयास रहा है, ये उसकी आवश्यकता महसूस की गई है कि आम जनता के साथ कोई
कंपनी इस प्रकार किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न कर सके, छल न कर सके, अपराध न कर सके। तो इस कंपनी से जुड़े हुए लोगों ने जो व्यवस्था के प्रति अपराध किया है वो किसी भी रूप में क्षम्य नहीं है। और मैं पुनः सबको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो लोग कंपनी से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमको पैसा मिलेगा, कंपनी हमारा भुगतान करेगी, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि कंपनी कोई भुगतान करने के मूड में नहीं है। और मुझे लगता है कि कंपनी के लोग भाग गए हैं। और कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, एक अशोक शर्मा है, एक मोहन शर्मा है, तो इन दोनों का अभी तक कोई अता पता नहीं है। और ये मैं समझता हूँ कि अभी तक जितनी भी कंपनियाँ मेरे संज्ञान में आई हैं, इसमें ये पहली कंपनी है कैची फिक्सल जिसके डायरेक्टर पब्लिक के सामने आना नहीं चाहते, जिसके स्टाफ के लोग पब्लिक के सामने आना नहीं चाहते हैं। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाकर फ्रेंचाइजी और मास्टर फ्रेंचाइजी के नाम से लोगों को अपने बिजनेस में जोड़कर उनके कंधे पर बंदूक रखकर लोगों को ठगना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग जिनका पैसा इस कंपनी में फंसा है वो कंपनी के फेवर में भी वीडियो बना रहे हैं, कंपनी के फेवर में भी बातें कर रहे हैं। तो उनकी बातों को मैं जायज़ समझता हूँ कि उनकी जो कोशिशें हैं कि शायद उनकी कंपनी जो है उनका पैसा दे दे, लेकिन उनको निराश होना पड़ेगा। उनको अपनी पैसे जो गंवाए हैं उसका एहसास उनको होगा। तो मैं सबको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, जो लोग मुझसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप 7 तारीख से 10 तारीख तक इस कंपनी के खिलाफ़ कोई बड़ा कदम न उठाइए, तो मैं उनको आश्वस्त कर रहा हूँ कि मैं 10 तारीख तक इस कंपनी के खिलाफ़ कोई बड़ा एक्शन नहीं लूँगा। और 10 तारीख के बाद जो भी लोग इस पूरे देश में जिनका पैसा कंपनी में फंसा है वो मुझे डायरेक्ट अपना पूरा डिटेल लिखवाएं, उनके पूरे डिटेल के साथ मैं आगे बढ़ूँगा। और फ़िलहाल मैं अपनी बात को इसी के साथ समाप्त करता हूँ। थैंक यू।